Hello students, welcome to our channel किरण सिंह मैथ्स पाठशाला। आई एम योर मैथ्स टीचर किरण सिंह। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें देखिए आपको बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। स्टेट रीजन्स फॉर योर आंसर। हमें सबसे पहले ये बताना है कि इसमें कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का है और कौन सा नहीं है। जो भी हमारा आंसर होगा उसके लिए हमें रीज़न भी देना है। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन आप देखें, 4x² - 3x + 7। हमें ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है या फिर नहीं है, और अगर है तो फिर क्यों है, आपको रीज़न भी देना है। आप देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4x² - 3x, x की पावर में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, +7 के साथ कुछ नहीं तो 7 × x⁻0। x⁻0 की वैल्यू 1 होती है, तो हमको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप देखें इसका पावर्स क्या क्या हो गया, 0, 1, 2। पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन आप सबको पता है, इंट्रोडक्शन पार्ट में आप पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका डिग्री होल नंबर्स होता है, मतलब जिसमें वेरिएबल्स के पावर क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, पॉलिनोमियल। आप देख रहे हैं ये हमारे पास क्या है, ये एक तरीके का एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स की जो पावर्स हैं वो 0 है, 1 है, 2, ये सब सारे के सारे होल नंबर्स हैं, तो ये पॉलिनोमियल होगा। एंड यहाँ पर वेरिएबल भी आप देख रहे हैं, सिर्फ एक वेरिएबल x दिखाई दे रहा है, तो हम लोग लिखेंगे इसके आंसर में यस, it is a polynomial, it is a polynomial in one variable। क्यों होगा, because here the powers of variable x are 0, 1 and 2 which are whole numbers, अब आप यहाँ पर देखें क्या रीज़न हुआ, यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज हियर द पावर्स ऑफ वेरिएबल x, क्योंकि एक ही वेरिएबल x है, आर 0, 1 and 2 विच आर होल नंबर्स। एंड वैसे एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स के पावर होल नंबर्स होते हैं वो हमारा पॉलिनोमियल होता है। एक वेरिएबल तो हम लोग इजली देख रहे हैं। इस तरीके से ही आपको कंप्लीट आंसर लिखना पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब हमारे पास सेकेंड पार्ट का इसी में क्वेश्चन है। इसमें आपके पास है y² + √2। ये देखिए, अब इसका सॉल्यूशन भी आप देखें, इसमें भी लिख सकते हैं हम लोग y² + √2। ये y है तो इसके बाद भी हमें y ही लेना है, क्योंकि हम लोग दूसरा वेरिएबल नहीं लेंगे। y की पावर में हम लोग 0 लिख सकते हैं। अब देखें, इसमें भी वेरिएबल एक हमें दिख रहा है एंड इसकी डिग्री नहीं, पावर हम लोग बोलेंगे, पावर कितना है, 0 एंड 2 दोनों होल नंबर है। इसमें भी सेम रीज़न हम लोग लिखेंगे, इसमें भी लिखेंगे यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल because here the powers of variable y are 0 and 2 which are whole numbers। आपको वेरिएबल्स के पावर को देखना है। ये √2, ये हमारे पास ये नंबर है, ये नंबर कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, लेकिन जो वेरिएबल्स हैं उनके पावर्स को होल नंबर होना ज़रूरी है, तभी वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। अब हमारे पास थर्ड पार्ट का क्वेश्चन है 3√t + t√2। ये आपके पास क्वेश्चन है। इसमें आप देखें हम लोग क्या लिख सकते हैं,
3 t टू द पावर t रूट में, तो इसके पावर में हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, प्लस t √2 को एज इट इज़ लिख सकते हैं, या फिर 2 के पावर में भी हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। ऐसे इसके पावर से हमें जो 2 है कांस्टेंट नंबर है, इसके पावर से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसको एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। आपको डेफिनेशन में बार बार बताया जा रहा है कि वेरिएबल्स के पावर हमारे पास होल नंबर्स होने चाहिए, एंड होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। लेकिन ये तो 1/2 है, ये तो रेशनल नंबर है, होल नंबर तो है ही नहीं, तो ये आपका पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। तो जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं होगा तो ये 1 वेरिएबल में हो 2 वेरिएबल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग लिखेंगे नो, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, बिकॉज the power of t is 1/2, which is a rational number, not a whole number, जो कि एक रेशनल नंबर है, होल नंबर नहीं है। ये आपको इस तरीके से कंप्लीट आंसर देना है। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन है y + 2/y। अब इसका भी आप देखें किस तरीके से होगा, y + 2y है ना, y के पावर में नीचे में 1 हो सकता है, तो अगर हम लोग इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, y + y टू द पावर यहाँ पर 1 हो गया, कुछ नहीं तो 1 होगा, +2 × y टू द पावर -1 हो जाएगा। अभी आप यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या होगा, क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं है, क्योंकि वेरिएबल का पावर जो है होल नंबर्स नहीं है। ये तो होल नंबर है बट ये होल नंबर नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे नो, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, बिकॉज the power of y that is, वो कौन सा, that is -1, which is not a whole number, जो कि एक होल नंबर नहीं है। ये इंटीजर तो है बट होल नंबर नहीं है। क्या हुआ, नो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ y दैट इज़ -1 विच इज़ नॉट अ होल नंबर, जो कि होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। अब हमारे पास इसका 5th पार्ट का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, x टू द पावर 10 + y टू द पावर 3 + t टू द पावर 50। ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन आपको बोला गया था ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। इट इज़ अ पॉलिनोमियल बट नॉट इन 1 वेरिएबल, इन 3 वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आर x, y एंड t। इसमें आप देखें, इसमें इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इट इज़ अ पॉलिनोमियल, बिकॉज पावर्स आर होल नंबर्स। पावर्स हमारे पास क्या है, होल नंबर्स है, 3, 10, 50 सारे के सारे होल नंबर्स है, बट इन 3 वेरिएबल्स, दैट इज x, y एंड t। ये पॉलिनोमियल तो होगा लेकिन 1 वेरिएबल में नहीं होगा, 3 वेरिएबल्स में होगा। इट इज़ अ पॉलिनोमियल बिकॉज पावर्स आर होल नंबर्स बट इन 3 वेरिएबल्स, दैट इज x, y एंड t, नॉट इन 1 वेरिएबल, एक वेरिएबल में नहीं होगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें x² का क्या लिखना है, कोएफिशिएंट लिखना है।
कोफिशिएंट आपको पता है, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट नंबर होता है उसे हम लोग उसका कोफिशिएंट बोलते हैं। अब आप देखें हमारे पास क्या है, इसके साथ हम लोग इसको सॉल्यूशन में लिख सकते हैं 2 प्लस एक्स स्क्वायर के कुछ साथ कुछ नहीं तो 1 तो हो सकता है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स इंटू 1 लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। तो इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ये आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना था, तो एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा 1। अब सेकेंड पार्ट में इसका क्वेश्चन हमारे पास आता है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इसमें भी हम लोग सिमिलर इसी प्रोसेस को अपनाएंगे। 2 माइनस, इसमें भी 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब। हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू, आप देख रहे हैं -1 है तो -1, इसके साथ -1 लगा हुआ है, कांस्टेंट नंबर को हमें देखना है तो -1 होगा। अब आप इसमें देखें हमारे पास थर्ड पार्ट का क्वेश्चन है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ π/2 है, तो इसका आंसर π/2 होगा। अब इसमें फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन है √2x - 1। इसका सॉल्यूशन हम लोग लिखते हैं √2x - 1 प्लस एक्स स्क्वायर का तो कोई टर्म ही नहीं है, बट हम लोग एक्स स्क्वायर इंटू 0 तो लिख सकते हैं। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, यानी 0 तो 0 प्लस में आप ऐड करें या सबट्रैक्ट करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब हम लोग इसका कोफिशिएंट लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें बोल रहा है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ये देखें, तो इसमें आपको एग्जाम्पल देना है एक बाइनोमियल का, एक मोनोमियल का। मोनोमियल आपको पता है ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म होता है उसे मोनोमियल बोलते हैं, एंड बाइनोमियल में 2 टर्म होते हैं। तो आपको बाइनोमियल का भी एग्जाम्पल देना है, मोनोमियल का भी। सबसे पहले बाइनोमियल का हम लोग देते हैं। बाइनोमियल का एग्जाम्पल तो देना है, लेकिन उसकी डिग्री 35 होनी चाहिए। डिग्री आपको पता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। वेरिएबल के हाईएस्ट पावर को उसकी डिग्री कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लिख सकते हैं x⁵ प्लस 2। आप देख रहे हैं हमारे पास 2 टर्म हो गए बाइनोमियल। आप इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, y⁵ प्लस 10y प्लस 2, इसी तरीके 2 नहीं, सिर्फ 2 बाइनोमियल 2 ही टर्म होंगे। उसी तरीके से आप j⁵ प्लस j⁵, ये भी हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर हमें देखना है, 2 टर्म हो गया एंड हाईएस्ट पावर 35 हो गया। इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। अब दूसरा आपको एग्जांपल जो देना है वो मोनोमियल का देना है, यानी एक ही टर्म होगा जिसकी डिग्री 100 होगी, यानी x⁴ लिख सकते हैं, y⁴ j⁴, इस तरीके से आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें बोल रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें इसकी डिग्री लिखनी है। डिग्री आपको पता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। इसमें हाईएस्ट पावर आप देखिए इसके साथ कुछ नहीं तो 1, 1, 2, 3 में सबसे बड़ा 3 है, इसलिए इसकी डिग्री तो 3 हो जाएगी। अब इसी तरीके से आपके पास सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन है। इसमें है 4 माइनस y²। अब इसकी डिग्री हमारे पास आप देख रहे हैं कि y⁴ कितना है 2 है, एंड 4 के साथ तो कुछ है ही नहीं, तो हमारे पास हाईएस्ट पावर 2 है, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 4 इंटू y⁴ माइनस y², फिर भी तो हाईएस्ट पावर 2 ही हो गया। अब हमारे पास थर्ड पार्ट का क्वेश्चन है 5t - √7।
इसमें भी आप देखें इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसके साथ इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 होगा, इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। अब फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन है 3। इसमें आप देखें हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें 3 इंटू, आप इसके साथ कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं, कुछ भी, या फिर कोई भी अल्फ़ाबेट। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें बोल रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हमें इसको क्या करना है, क्लासीफाई करना है, अलग अलग बताना है कि ये जो पॉलिनोमियल दिया है वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक। लीनियर पॉलिनोमियल, ये भी आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया गया था कि वैसा पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर अगर 1 होगा तो लीनियर होगा, अगर हाईएस्ट पावर 2 होगा तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, अगर हाईएस्ट पावर 3 होगा तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। अब आप देखें इसमें हमारे पास x² प्लस x है, इसकी पावर में कुछ नहीं तो 1 होगा, यानी इसमें हाईएस्ट पावर 2 है। जब 2 होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर हम लोग लिखेंगे, इसमें हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आप इसमें देखें x माइनस x³, इसमें भी हाईएस्ट जो पावर है वो 3 है, इसमें हाईएस्ट पावर 3 है। जब हाईएस्ट पावर 3 होता है तो उसे हम लोग क्यूबिक बोलते हैं, इसमें हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको बस ये ध्यान रखना है, अगर पावर हाईएस्ट पावर 1 हो तो उसे हम लोग लीनियर बोलेंगे, हाईएस्ट पावर 2 हो तो क्वाड्रेटिक, एंड हाईएस्ट पावर 3 हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब हमारे पास थर्ड पार्ट में क्वेश्चन है y प्लस y² प्लस 4। इसमें आप देखें हाईएस्ट पावर इसमें भी 2 है, तो हमारे पास इसका आंसर भी क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब फोर्थ पार्ट में देखें हमारे पास है 1 प्लस x, इसके साथ कुछ नहीं तो 1 होगा, वेरिएबल x है, इसके पावर में कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अब आप देखें 3t है, ये 5 पार्ट का क्वेश्चन है, इसमें के पावर में भी कुछ नहीं तो 1, ये भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अब आपके पास है r², यानी हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 7x³, यानी हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये हमारा हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 2.1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।